जरा कल्पना कीजिए कि करोड़ों रुपए खर्च करके एक बहुत ही शानदार इमारत बनाई गई है। अंदर मतलब बेहतरीन सुविधाएं हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए ना तो कोई सीढ़ी है और ना ही कोई रैंप। हाँ, सुनने में एकदम बेवकूफी लगता है। बिल्कुल, लेकिन डिजिटल दुनिया में पता है, रोजाना ठीक ऐसा ही हो रहा है। खराब कोडिंग की वजह से पूरा का पूरा वेब लाखों लोगों के लिए अगम्य बन जाता है, जो कि बहुत ही निराश करने वाली बात है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन वेब सामग्री अभिगम्यता नियमावली यानी WCAG के दस्तावेजों को खंगालना है। खैर, चलिए इस पूरी बात को समझते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट को सभी के लिए एक समान कैसे बनाया जाए। हाँ, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड वेब के जनक सर टिम बर्नर्स-ली का वो कथन यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने कहा था कि वेब की असली शक्ति उसकी सार्वभौमिकता में है। क्या बात है, एकदम सटीक। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन सुलभता मानकों को देखते हैं तो ये डेवलपर्स के लिए सिर्फ कोई तकनीकी चेकलिस्ट नहीं है, ये एक बुनियादी मानवाधिकार है। मानवाधिकार का नजरिया तो मतलब इसे पूरी तरह से बदल देता है। एकदम। इंटरनेट की पहुंच समाज के हर वर्ग तक होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। और इसी सुलभता को मापने के लिए 4 मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें पॉर कहा जाता है। POUR। हाँ, प्रत्यक्षता, प्रचालनीयता, बोधगम्यता और सुदृढ़ता। जी, तो जैसे प्रचालनीयता का एक शानदार उदाहरण ये है कि क्या कोई बिना माउस छुए सिर्फ कीबोर्ड से पूरी वेबसाइट चला सकता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर कोई आज नई वेबसाइट बना रहा है तो क्या उसे सीधे सबसे ऊंचे स्तर, मेरा मतलब है स्तर AAA का ही लक्ष्य नहीं रखना चाहिए? ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में ऐसा करना तकनीकी रूप से लगभग असंभव है। अच्छा, असंभव कैसे? देखिए, अगर स्तर AAA लागू किया जाए तो रंग का कॉन्ट्रास्ट इतना कड़ा हो जाएगा कि कई ब्रांड्स के अपने लोगो वाले रंग ही काम नहीं करेंगे। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, या फिर मतलब हर एक छोटे बड़े वीडियो के लिए साइन लैंग्वेज देना अनिवार्य हो जाएगा, जो कि संसाधनों के लिहाज से एकदम अव्यवहारिक है। एकदम सही। तो फिर बीच का रास्ता क्या है? इसीलिए स्तर AA को ही ज्यादातर कानूनों का स्वर्ण मानक माना जाता है। चाहे वो यूरोपीय संघ हो या भारत का GIGW 3.0, वे स्तर AA की ही मांग करते हैं, जिसमें वो 4.5:1 का न्यूनतम रंग कॉन्ट्रास्ट होना जरूरी है, राइट? हाँ, बिल्कुल वही। अब यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ नैतिकता तक सीमित नहीं है। भारत के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वो 2016 के तहत अगर कोई अपनी डिजिटल उपस्थिति को सुलभ नहीं बनाता है तो पता है 5 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना हो सकता है। हाँ, कानूनी कार्रवाई का डर तो है ही, और कानूनी दबाव के साथ साथ हमारी जरूरतें भी बदल रही हैं। इसलिए WCAG 2.2 जो है वो एकदम आधुनिक समस्याओं को सुलझा रहा है। जैसे कि वो अजीब से कैप्चा। अरे हाँ, पहले लॉगिन करने के लिए जो मुश्किल पहेलियां सुलझानी पड़ती थीं, उन्हें अब हटाने पर जोर है, क्योंकि वे मानसिक रूप से थकाने वाली होती हैं। सच में कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि तस्वीर में ट्रैफिक लाइट है भी या नहीं है। बिल्कुल। और एक और चीज, मोबाइल स्क्रीन पर छोटे बटनों की समस्या को हल करने के लिए उनका न्यूनतम आकार 24x24 पिक्सल कर दिया गया है। वो छोटे बटन तो सच में एक बड़ा सिरदर्द है। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जिन लोगों को उंगलियों के मूवमेंट में दिक्कत होती है, वे बिना गलती किए आसानी से सही बटन दबा सकें। फोन पर कुछ और दबाओ और क्लिक कहीं और हो जाता है। लेकिन तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है, तो इन मानकों का भविष्य क्या है? क्या हम इसी सिस्टम पर टिके रहेंगे? नहीं, भविष्य भी नींव अभी से तैयार हो रही है, जिसे सिल्वर कोड नेम दिया गया है, यानी WCAG 3.0 प्रोजेक्ट। सिल्वर जैसे AG? हाँ, केमिस्ट्री वाला AG। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़ें तो ये पुराने पास या फेल मॉडल को पूरी तरह खत्म कर रहा है। तो अब क्या नया आ रहा है? अब कांस्य, रजत और स्वर्ण जैसी स्कोरिंग प्रणाली आ रही है, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव APCA विज्ञान का उपयोग है। ये APCA क्या करता है? पुराने नियम सिर्फ रंगों के गणित को देखते थे, लेकिन APCA ये मापता है कि इंसानी आंख असल में रोशनी और अंधेरे को कैसे देखती है। ये इस पर निर्भर करता है कि फॉन्ट कितना पतला या मोटा है। मतलब जिससे असली दुनिया में पढ़ने में आसानी हो। बिल्कुल, ये सिर्फ मशीनी गणना से हटकर इंसानी अनुभव की ओर जा रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? निष्कर्ष ये निकलता है कि सुलभता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। एकदम सही बात है।
जैसे भीड़-भाड़ वाली जगह पर बिना आवाज की वीडियो देखते समय कैप्शन पढ़ना हो या पासवर्ड भूल जाने पर वो बायोमेट्रिक लॉगिन करना हो। ये डिजाइन हर किसी के वेब अनुभव को बेहतर बनाता है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल बताइए। अब हम उस युग में हैं जहां एआई खुद वेबसाइटें बना रहे हैं और मतलब कोड लिख रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये नई एआई तकनीक खुद ब खुद इन WCAG मानकों को अपने डिफॉल्ट रूप में अपनाएगी, या फिर ये इंसानों द्वारा पहले से की गई खराब डिजाइनों की ही नकल करती रहेगी और भविष्य में भी बिना रैंप वाली डिजिटल इमारतें बनाती रहेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।